दोस्तों होम्योपैथिक साइंस जो है उसमें आपको लंबे समय की कोई भी बीमारी हुई हो उसकी जो दवा है वो नेचर में मौजूद है ही। दोस्तों होम्योपैथिक जो दवाई है वो अलग अलग प्लांट में से बनती है, अलग अलग मिनरल में से बनती है, अलग अलग एनिमल में से बनती है, अलग अलग नोसोड में से बनती है, अलग अलग सारकोड में से बनती है, अलग अलग इम्पोन्ड्रेबल में से बनती है। तो दोस्तों आपको लंबे समय की कोई भी बीमारी हो उसकी दवा नेचर में मौजूद है ही। अब वो काम होम्योपैथी डॉक्टर का है कि उसके पास कितनी स्किल है, कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है कि वो आपको इनमें से सही दवाई दे सके जिससे आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों सही मेडिसिन देने के लिए होम्योपैथी डॉक्टर आपकी बीमारी को पूरी तरह से समझेंगे कि आपकी जो बीमारी है वो कैसे स्टार्ट हुई, आपको बीमारी में एग्जैक्ट क्या होता है, आपकी जो तकलीफ है वो कब बढ़ जाती है, क्या करने से आपको तकलीफ में आराम मिलता है, फिर आपकी जो मेन तकलीफ है उसके साथ शरीर में और क्या क्या तकलीफ है, आपको खाने में भूख कैसी लग रही है, आपको कौन सा टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, आपको पसीना कैसा हो रहा है, फिर आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, चिंता वाली है, गुस्सा वाली है, या किसी का दुख ज्यादा लग जाता है, या डर लग जाता है, या ईर्ष्या होती है, या एम्बिशियस है, आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, फिर आपकी हॉबी क्या है, आप कुछ बैड न्यूज सुनते हैं तो आपको कुछ होता है कि नहीं, ये सब कुछ होम्योपैथी डॉक्टर आपको पूछेंगे, फिर आपको वो दवाई देंगे जिससे आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दोस्तों फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं मन और शरीर किस तरह से काम करते हैं। ये जो शरीर और मन का एक दूसरे का कनेक्शन है दोस्तों, ये सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। सबसे पहले मन है, उसके बाद हमारा ब्रेन है जिसमें न्यूरॉन होता है, नर्वस सिस्टम होती है, उसके बाद हार्मोन की सिस्टम आती है, उसके बाद इम्यून सिस्टम होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा मन है वो प्राइम मिनिस्टर जैसा है, और ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है, हार्मोनल सिस्टम है वो फॉरेन मिनिस्टर है, और ये इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है। अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया और आदेश दे दिया तो ये सब उनको फॉलो करेंगे। वैसे ही दोस्तों हमारा मन है, मन ने जो डिसीजन ले लिया, जो आदेश दे दिया, तो उसको हमारा ब्रेन फॉलो करेगा, उसको हार्मोन सिस्टम फॉलो करेगी, इम्यून सिस्टम उसको फॉलो करेगी। तो दोस्तों अगर प्राइम मिनिस्टर अगर हेल्दी है, डिसीजन ले सकता है, पावरफुल है, तो अच्छा रहेगा। उसी तरह दोस्तों हमारा मन अगर हेल्दी है तो शरीर भी हेल्दी रहेगा, और मन अगर बीमार है तो शरीर भी बीमार रहेगा। तो आइए देखते हैं मन की असर शरीर पर किस तरह से होती है। दोस्तों जैसे ही हम स्ट्रेस, गुस्सा, दुख, डर, हैप्पी सब फीलिंग जब हमें होती है तब हमारे जो विचार होते हैं उसकी असर ब्रेन पर होती है। अब ये दोस्तों स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस में बहुत सारे विचार आते हैं, एक के बाद विचार आते रहते हैं, और स्ट्रेस में हर एक व्यक्ति को अलग अलग विचार आते हैं। किसी को बीमारी का, किसी को जॉब का, किसी को बिजनेस का, किसी को फैमिली मेंबर का, किसी को एग्जाम का। अब जो ये विचार है उससे हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगते हैं।
तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होंगे तो उससे हमारी हार्मोन सिस्टम पर इफेक्ट आएगी, उसकी इफेक्ट इम्यून सिस्टम पर आएगी। यानी ये जो स्ट्रेस है, यानी कि ये जो विचार है, उसका असर हमें शरीर पर होगा और हर एक व्यक्ति को उसका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे स्ट्रेस में किसी को धड़कन बढ़ जाएगी, किसी को पसीना होने लगेगा, किसी को शरीर कांपने लगेगा, किसी को सिर में दर्द होने लगेगा, किसी को चेस्ट पेन होने लगेगा, किसी को एसिडिटी हो जाएगी। तो दोस्तों एक हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होता है और वो व्यक्ति ही बता सकता है कि उसको स्ट्रेस में क्या एक्सपीरियंस हुआ है शरीर में। तो दोस्तों ये जो 90% जो हमारी बीमारी है उसका जो रूट कॉज है वो मन है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।